जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग इस तरह से है कि मई 2024 में हमारे यहाँ से बड़े मंदिर की यात्रा के लिए बस गई। मैं भी उस यात्रा में शामिल थी और सारी संगत जी, 2 बसेस गई थी। पूरी संगत जी ने बहुत ज़्यादा गुरु जी के भजन गाते हुए, गुरु जी के सत्संग शेयर करते हुए, और रास्ते में हमें बहुत कुछ अच्छा खाने को भी मिला। हम लोग बहुत मस्ती करते हुए सब लोग जा रहे थे। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें से एक अंकल मेरे परिवार के साथ काफ़ी नज़दीक के रिश्ता है उनका, तो वो बस मुझसे बातें करते हुए जा रहे थे कि आंटी कैसे हो, क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है। बेटी साथ ही जा रही थी। तो मैंने कहा, निखिल अंकल सब कुछ ठीक है ना, बस अब अपनी बहन की शादी करवाओ। तो कहते आप चिंता मत करो, कहते सब गुरुजी देखने वाले हैं, तो वो सब ठीक कर देंगे। तो चलो पहुँचे हम लोग शाम को वहाँ पर, और फिर अपना लाइन में लगते लगते जब हम गुरुजी के बाहर उस वक्त बिठाते हैं, तब हॉल के अंदर ही थे गुरुजी का दरबार। तो बाहर संगत को बिठाया हुआ था, हम सब साथ में ही बैठे थे। तो उनके फ़ोन पर ना मैसेज की टोन बजी। साथ ही में बैठे हुए थे निखिल अंकल। तो जैसे उन्होंने मैसेज देखा, मेरे को बोला और दिखाया, कहते आंटी देखो गुरुजी का मैसेज। और मैसेज क्या था संगत जी, कि हुण अपनी भैन का विआह करना है, तैयारी कर ले। कहते मैं और निखिल अंकल दोनों देख के हैरान। कहते देखो गुरुजी के सानिध्य में बैठे हैं और गुरुजी ने मैसेज मेरे को दे दिया भी, भाई हुण तू अपनी भैन का विआह करना है। और मेरी भी आंखें भर आई। वो भी कहते आंटी आप चिंता मत करो, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तो बस समझो अपनी थोड़ी धी का ब्याह हुण छेती हो जाना है। तो मैं हाथ जोड़कर गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। उस वक्त बैठे हुए थे हम लोग, तकरीबन 10-15 मिनट बिठा दिए। जब हमने बोला कि हम पंजाब की संगत हैं, तो उन्होंने और थोड़ी देर बैठने दिया। उसके बाद फिर गुरुजी के दर्शन किए और वहाँ से लंगर प्रसाद लिया। तो वहाँ पे कम ही पूछते हैं, जब जितना लंगर प्रसाद आता है उतना ही खाना होता है। संगत जी, वहाँ सेवादारों ने 2-2 3-3 बार पूछा कि आंटी आप रोटी लोगे, और अंकल आप रोटी लोगे। और तो आई थिंक मुझे अब ध्यान नहीं कि मैंने ली कि नहीं ली, निखिल अंकल ने ली थी। तो वहाँ से हमने लंगर प्रसाद किया, गुरुजी को माथा टेका, फिर बाहर आके जल प्रसाद लिया, और उसके बाद सारी संगत इकट्ठी हुई वापस जाने के लिए। तो फिर बस में था कि सत्संग शेयर करो। निखिल अंकल ने भी सबको कहा, कहते जी भाई मुझे तो गुरुजी का मैसेज आ चुका है कि भाई अपनी भैन का विआह करन दी तैयारी कर हुण। तो मैं सारी संगत को बोलता हूँ कि सूटेबल मैच किसी को भी लगे तो प्लीज़ आप सब ज़रूर बताना। भी मुझे तो सपने में भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं कि तू आंटी का पुत्र बन के ते अपनी भैन का विआह कर। तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए संगत जी, आप सब भी अगर कोई
सूटेबल मैच मिले तो बताना। उन्होंने पूरी बस में सबको बोला। चलो ऐसे करते हम लोग बातें करते, सत्संग शेयर करते अपने शहर पहुंच गए सुबह। और ये मई के शुरू की बात है, आई थिंक 8 की या 10 मई की। उसके बाद रूटीन में लाइफ वैसे ही स्टार्ट हो गई। 23 मई को हमें स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई। बेटी भी तब स्कूल में पढ़ाने जाती थी। तो उसके बाद हम लोग तो सोच रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे कि जो बायो के बैच हैं कैसे आगे बढ़ाए जाएं और सब। तो इतने में मेरी मासी जी के फ़ोन आने शुरू हुए कि बेटी का बायोडाटा भेज, डिटेल भेज दी। तो उन्होंने जो भी उन्होंने लड़का देखा हो था उसकी डिटेल्स भेजी। संगत जी आप मानेंगे नहीं, पहली लुक में पसंद आ गया, जॉब बहुत अच्छी बेटे की, परिवार बड़ा अच्छा। चलो जी देखना है, जलंधर बुला लिया हमें। और विद इन हाफ एन आवर सब कुछ उन्होंने, बेटी ने और लड़के ने 5-10 मिनट बात की। एवरीथिंग इज़ फाइनल। वो लोग तो तैयारी ही करके आए हुए थे कि हमने शादी रिश्ता पक्का करके ही आना है। तो हमारी तरफ से भी कोई मना करने जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। देखो संगत जी, हर एक चीज़ तो मिलती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ भी ऐसी करने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें चाहिए था वेल सेटल्ड पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी फैमिली। ज़मीनों के पीछे पड़ने वालों में से हमारा परिवार नहीं था। तो ठीक है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, घर परिवार बहुत अच्छा बना हुआ है सब कुछ, तो कुछ मना करने जैसी बात नहीं थी। हमने भी हाँ कर दी और उसी दिन रोका हो गया, मतलब मई के अंदर ही अंदर। और फिर मैंने जब मई के एंड में सत्संग था, निखिल अंकल को बताया, बहुत खुश हुए। कहते देखो आंटी, मैंने आपको बोला था ना, गुरुजी ने मैसेज दे दिया है, तो अब बेटी का रिश्ता पक्का हो ही जाना है। और मैंने कहा जी देखो हो गया, बहुत अच्छे परिवार में हो गया, बहुत खुश हुए। गुरुजी ने आशीर्वाद भी दिया, मतलब जिसको कहते हैं कि पहले ही मैसेज दे दिया था। मैसेज तो मेरे को बहुत महीने पहले आने लगे थे, तेरी धी का रिश्ता पक्का होने वाला है, शनाइयां की तैयारी कर लै, ढोल बजाने की तैयारी कर लै, बड़े धूमधाम नाल ब्याह होगा। लेकिन बड़े मंदिर जाके तो उन्होंने क्लियर कट दे दिया कि बस अब तो कुछ ही दिनों की देर है। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस जो आते हैं ना हमें, वो व्यर्थ नहीं होते, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होते। कहीं ना कहीं जो भी मैसेज हमारे सामने आता है उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए छिपा होता है, और वो वक्त आने पर सामने आ भी जाता है। हम ही लोग उसको समझने में, उनके मैसेजेस को समझने में भूल कर जाते हैं, लेकिन हमें भूल करनी नहीं चाहिए। बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए कि उनका एक एक मैसेज सच होता है, किस रूप में होता है, किस घटना को लेकर होता है, वो इवेंट हमारे सामने आता है। और ना जो कुछ होना होता है, जो कुछ उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स देनी होती हैं गुरुजी ने, तो वो काफ़ी टाइम पहले से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी मुसीबत इतनी फंसी हुई होती है कि निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता, तो वो चीज़ गुरुजी उसी वक्त भी पूरी करते हैं कि जे हुण इनू मैं ना कढ़िया ते इन्हें तो मर जाना, तो वो उस वक्त भी पूरी करते हैं। और जिस चीज़ को उन्हें लगता है कि हाँ अभी टाइम पड़ा है, तो वो टाइम आते आते हमें वो 5-6 महीने पहले मैसेजेस देने लग जाते हैं। तो मेरी बेटी की शादी के लिए नवंबर 2023 से मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, हर 15 दिनों बाद मैसेज आ जाना। तो मैंने कहा ना गुरुजी, मैं बहुत सब्र रखा होया,
ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ हो, मैं नहीं जानती। और संगत जी हुआ भी ऐसे। मार्च अप्रैल से तो एक एक दो दो दिन बाद मैसेजेस आने लगे, कर ले ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ, कर ले समान बना ले, धी ਦਾ ਵਿਆਹ आने वाला है। तो मैं मन में सोचती कि कुछ अता पता नहीं है, बट मुझे अपने गुरु पर फेथ था। सो संगत जी, हमें उन पर विश्वास बना के रखना चाहिए। बेटी के रिश्ता पक्का हुआ, बहुत खुशियाँ मनाई, और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आप हमारे साथ अपने ब्लेस सत्संग शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, लिखती और रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान